गुरु वशिष्ठ के आदेश से राजा दशरथ ने अपने जमाता ऋषि श्रृंग को यह यज्ञ करने के लिए कहा। समस्त अयोध्या नगरी उत्साह से सज रही थी और स्वयं राजा दशरथ अपने जमाता ऋषि श्रृंग को पूरी श्रद्धा और सत्कार के साथ यज्ञशाला की ओर ले आए। महाराज दशरथ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हेतु संकल्प लीजिए। जी ईश्वर। अब और प्रतीक्षा मत करवाओ नाथ, पधारो। जागिए प्रभु, जागिए। प्रभु, धरती रावण के पाप और अत्याचार से पीड़ित है। संतों और सज्जनों का जीवन कष्टमयी है। मैं स्वयं अपने दिए गए वरदान के कारण विवश हूं। अब आपको ही संतुलन लाना होगा। अब आप ही तारणहार हैं। सिद्धलक्ष्मी, परालक्ष्मी, लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमः। रावण के पाप का गढ़ भर चुका है। ऋषि और सज्जनों के भयमुक्त होने का समय आ गया है। मैं शीघ्र ही पावन नगरी अयोध्या में मानव रूप में अवतार लूंगा। नारायण नारायण। क्या हुआ देवी? मेरे जाने से व्यथित हो गई? सृष्टि का संतुलन बनाना मेरा कर्तव्य है देवी, और इसी कारणवश मुझे जाना ही होगा। जानती हूँ,
और आप जब भी जाते हैं वैकुंठ कुंठित हो जाता है। नारायण आपके कर्तव्य के यज्ञ के लिए वियोग की आहुति हर बार श्री को ही देनी होती है। इस बार नहीं श्री, मेरे इस अवतार का उद्देश्य केवल रावण के वरदान की काट करना नहीं है, बल्कि मर्यादा और आदर्श स्थापित करना है जो आपके और वैकुंठ के अन्य साथियों के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस अवतार में पूरा वैकुंठ मेरे साथ जाएगा देवी। भगवान के अवतार था, केवल नहीं गुणगान और आप मेरी प्रतिछाया होंगी, कैसे नारायण बने नर क्योंकि अपनी श्री के बिना ज्ञान है। इस विष्णु का कोई अस्तित्व नहीं है देवी। वैसे ही सीता के बिना राम भी अधूरा होगा देवी। अग्निदेव, पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ महाराज दशरथ। और उसका फल ये पवित्र पायस, इसे अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। इसके प्रताप से आपको शीघ्र ही पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। कौशल्या, महाराज, क्या मैं पायस का एक भाग सुमित्रा को दे सकती हूँ? ओह, ये भूल भला मुझसे कैसे हो गई? सुमित्रा, अद्भुत है तुम्हारे लिए सबका ये प्रेम। यहां कौशल्या ने मुझे मेरी भूल स्मरण करा दी और कैकेयी ने तुम्हारे अधिकार के लिए अनुमति भी नहीं मांगी। अनुमति किस बात की? इस पायस पे सबसे अधिक अधिकार सुमित्रा का है, क्योंकि वो हम सबसे छोटी है। क्यों कौशल्या दीदी? आप दोनों ने सदा ही अपने प्रेम की छाया मुझ पर रखी है दीदी, तो मेरा भी वचन है
कि मेरी संतान आप दोनों के पुत्रों की छाया बनकर रहेगी। ये तो प्रसाद के साथ साथ पुत्रों का भी बंटवारा हो गया। चलिए प्रसाद तो ग्रहण कीजिए। प्रेम का है प्रसाद बड़ा पावन, ज्यों ज्यों बटता ये बढ़ता सौभागन। त्याग सुमित्रा का बन दो गुना लौटा, झोली भरे बदन आदर करे छोटा। महाराज दशरथ, इस प्रसाद के 4 भाग हुए हैं, इसलिए आपको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। जो दिव्य, असाधारण और परम पराक्रमी होंगे। येनादिते सीमानं नयति, प्रजापतिर्महते सौभगाय। तेनाहमस्य सीमानं नयामि, प्रजामस्य जरदष्टि कृणोमि। सीमांत संस्कार 16 संस्कारों में तीसरा है देवियों। यह संस्कार उस वक्त किया जाता है जब गर्भ में पल रही संतान में सुनने की, समझने और भाव ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। इस संस्कार के भाव हैं कि आने वाली संतान शुभ संस्कार, स्वस्थ मन और शरीर के साथ इस संसार में आए। पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। महाराज बधाई हो, दशरथ नंदन आए हैं। बधाई हो महाराज।
मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र। अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की। अयोध्या वासियों, ये वो स्वप्न है जो वर्षों से मेरी आंखों में रमा था। ये वो आशा है जो मेरी प्रजा के मन में बसी थी। ये वो प्रकाश है जो सूर्य वंश में रमा रहेगा। और ये वो कीर्ति है जो इक्ष्वाकु की विजय गाथाओं में रमी रहेगी।
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उठो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपते नमः। श्री गणपते नमः। क्या कोई शिष्य मुझे बता सकता है हर शुभ कार्य के प्रारंभ में गणेश वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश प्रथम पूज्य है। परंतु वो विद्यापति भी तो है। क्योंकि गणेश जी को माता पार्वती से अष्ट सिद्धि और नव निधि मिली है। उत्तर अच्छा है पुत्र, परंतु पूर्ण नहीं है। राम, तुम्हें क्या लगता है? गुरुदेव, श्री गणेश केवल देवता नहीं है, उनका रूप अपने आप में ही एक पाठ है। कैसे विद्या अर्जित की जाए और सहेजी जाए। उनके बड़े बड़े कान प्रतीक है कि गुरु की कही छोटी से छोटी बात भी ध्यान से कान लगाकर सुननी चाहिए। इनकी लंबी नाक जिज्ञासा और उत्सुकता को दिखलाती है और इनके शुक्र नेत्र छोटी से छोटी वस्तु को सूक्ष्मता से देखने की सीख देती है। जब हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो हमारी आंखें भी सिकुड़ जाती है ना? हाँ भैया। और इनका बड़ा सिर बुद्धि और ज्ञान के भंडार को दर्शाता है और इनके सूंड के नीचे छुपा मुख यह सिखाता है कि एक शिष्य को बोलने से अधिक ग्रहण करने पर बल देना चाहिए। जिसके अंग अंग में विद्या पाने की सीख हो वो विद्यापति तो होंगे ही ना। अद्भुत अद्भुत राम, इतना सुंदर वर्णन गणेश जी का कोई कर ही नहीं सकता। शिष्यों, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब आप सभी मेरे साथ साथ ऋग्वेद का ये श्लोक दोहराओ। ओम अग्निमीले प्रोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम श्री रामचंद्र कृपालु
यशस्वी भव। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यशस्वी भव। मेरे प्रिय शिष्य, आज मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। तुम सबकी शिक्षा संपूर्ण होती है, किंतु सदा स्मरण रखना, जीवन से सीखने की प्रक्रिया का कभी अंत नहीं होता। जी आचार्य। भैया, रथ पे चलते हैं। रथ में चले तो अयोध्या के सामीप्य का आनंद कैसे मिलेगा शत्रुघ्न? राम भैया केवल माता पिता के नहीं, तो सर्वप्रथम अयोध्या के हैं, अपनी प्रजा के हैं। आइए भैया, चलिए भैया। श्री रामचंद्र की। चर मोहा, जिन्ह बिथी बिह रही सब भाई, थकत हो ही सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल। श्री रामचंद्र की। 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 श्री रामचंद्र की।
देखिए दीदी, हमारा राम कितना बड़ा हो गया है। महाराज, रहने दो सुमित्रा, आज इन्हें मत रोको। आज एक राजा राजकुमारों से नहीं, एक पिता अपने पुत्रों से मिलने जा रहे हैं। राम, कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारे बिना एक एक पल किस प्रकार बिताए हैं मैंने। अंततः तुम आ ही गए राम। राम, मेरे राम। जी पिताश्री, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से हमारी शिक्षा संपूर्ण हुई। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। भूल हो गई गुरुदेव, राम के स्वागत को इतना आतुर था कि किसी और पे दृष्टि गई नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है पुत्र। राम के मुखमंडल की आभा ही ऐसी है कि जो भी उसे देखता है सारे संसार को भूलकर उसी में खो जाता है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। अयोध्या वासियों, आपका राजकुमार लौट आया है, मेरा पुत्र रामचंद्र। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। राजकुमार। पिताश्री, मेरे भाई भी आपसे आशीर्वाद की प्रतीक्षा में है। मेरा पुत्र लक्ष्मण, आयुष्मान भव। शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव, मेरी पुत्री सीता को जैसा वर चाहिए केवल आप ही दे सकते हैं। अब मुझे समझ में आया, 8 वर्ष की आयु में कदाचित सीता का आपका धनुष उठाना मेरे लिए संकेत था कि आप सीता के भविष्य का उत्तरदायित्व उठाएंगे। प्रभु, मैं सीता के स्वयंवर की घोषणा करना चाहता हूं। वर का चयन आपकी शक्ति और आपके न्याय का प्रतीक आपका महाधनुष पिनाक होगा। मैं अपनी पुत्री
सीता के स्वयंवर की घोषणा करता हूं। जो व्यक्ति महादेव का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा साधेगा, वही व्यक्ति मेरी पुत्री सीता का वर होगा। किसने सोचा था कि महाविनाश करने वाला महाधनुष पिनाक प्रेम का संयोजक बनेगा, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मिलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। पिनाक का मिथिला में यही उद्देश्य था देवी,
जो अब पूर्ण हुआ, अब इसका वहां कोई कार्य शेष नहीं। हे श्री राम, मुक्त कर दीजिए इसे, भंग कर दीजिए इसे। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम सिया सा प्रेम न दूजा। राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। वरमाला की विधि के लिए आगे बढ़ो राम। सावधान दशरथ नंदन, ये हार सरलता से मत पहनिएगा। क्योंकि ये हार आपको वही पहनाता है जो आप पर जीत प्राप्त कर चुका हो। यहाँ युद्ध में संबंध होने जा रहा है रामास्त्री जी।
और संबंधों में एक की विजय ही दूसरे की विजय होती है। सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ध्यान रहे सीता, शीश झुकाना नहीं। प्रेम में जो जितना झुकता है उसका मान उतना ही ऊंचा उठता है। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता जोड़ी ऐसी जैसे स्वयं नारायण और लक्ष्मी, जैसे सूर्य और किरण। रामचंद्र की, श्री 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 रामचंद्र की। एक श्यामल एक उज्ज्वल मुख है, आगे तरस मिला सबको। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की।
पिताश्री, 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 उठिए पिताश्री, उठिए। विश्राम करिए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री अब ठीक तो है ना? पिताश्री आपका स्वास्थ्य, कहिए ना आपको क्या हुआ है? माँ, आप थी ना पिताश्री के साथ, तो कहिए ना क्या हुआ है इनको? माँ, पिताश्री, पिताश्री, मैं राजवैद्य को बुलाकर लेकर आता हूँ। वो तुरंत आपका उपचार कर देंगे। राजवैद्य को बुलाने का कोई लाभ नहीं। इनकी पीड़ा तन की नहीं, मन की है, मन की है, मन की है। उपचार तो मन की पीड़ा का भी होता है माँ। आप मुझे बताइए, कौन सी बात है जो पिताश्री के मन को व्यथित कर रही है? क्या आप दोनों के बीच कुछ मतभेद हुआ है? मैं बात करूंगा पिताश्री से माँ। आपस में बैठकर बात करेंगे तो मतभेद दूर हो जाएगा। मतभेद हल हो सकते हैं, मनभेद नहीं। और वैसे भी इस समस्या का कारण ना तुम्हारे पिताश्री हैं और ना मैं। तो फिर कौन है माँ? तुम हो इस समस्या का कारण। राम का कारण तुम। ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने माँ कि मैं अपने ही पिताश्री के लिए समस्या बन गया? यदि समस्या का कारण मैं हूं, तो उसका निवारण भी मैं ही करूंगा माँ। समस्या का कारण तुम अवश्य हो, किंतु निवारण तुम्हारे वश में नहीं है। आज तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताश्री वो करने जा रहे हैं जो आज तक किसी रघुवंशी ने नहीं किया। कोई की मर्यादा को तोड़ने का अपराध। माँ, आप मुझे दोषी मानती हैं, ये स्वीकार है मुझे।
किंतु महाराज दशरथ सदा निष्कलंक थे और सदा रहेंगे। वो जीवन भर धर्म की रक्षा, रघुवंश की मर्यादा के मार्ग पर चले हैं मां। सृष्टिहीन मनुष्य मार्ग भटक जाता है और तुम्हारे प्रिय पिताश्री पुत्र मोह में, तुम्हारे मोह में मार्ग भटक चुके हैं, दृष्टिहीन हो चुके हैं और अधर्म के रास्ते पर चल चुके हैं। विश्वास नहीं होता? देखो उनकी ओर, देखो। मर्यादा भंग करने के शूल ने इनके शव बांध दिए हैं, किंतु इनका मुख साक्षी है कि रघुकुल की मर्यादा का पालन नहीं कर पाए और अपने दिए गए वचन से पलट गए हैं। ये पूछो इनसे, पूछो अपने पिताश्री से, क्यों मेरे बलिदान का मान नहीं रखा जा रहा है? सम्रासुर युद्ध के पश्चात जो 2 वरदान मुझे दिए थे, उनकी पूर्ति करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? पूछो अपने पिताश्री से राम, पूछो। संतान होती ही इसलिए मां कि पुरखों की मर्यादा सनातन रहे। वो पुत्र ही क्या, जो अपने माता और पिता के वचन को पूर्ण ना कर सके। क्या वर मांगे थे आपने मां? आदेश दीजिए। जो पिता नहीं कर पाए वो पुत्र क्या करेगा? फिर भी अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुन। मेरा पहला वर अयोध्या के सिंहासन पर अब तुम नहीं, मेरा पुत्र भरत बैठेगा। आज्ञा दीजिए पिताश्री, आपकी चिंता दूर हुई। मैं एकाकी वन में नहीं जा रहा हूं, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ वन में वास करेंगे। धर्म की इस यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए पिताश्री और प्रस्थान की अनुमति दीजिए।
भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो कैसी विपदा रघुकुल आई, वन को चले हैं सिया रघुराई। लक्ष्मण साथ में, लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी, लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इतने क्रूर मत बनिए कुमार। एक कुमार राम के जाने से ये दशा है महाराज की, और ऐसे में आप भी, ये वियोग घातक होगा। कुलवधू हैं आप देवी सीता, कुल को आपकी आवश्यकता है, और कुमार लक्ष्मण आपको तो समझाना था ना कुमार राम को। समझाया था अमर्त्य, राम का पूर्ण अर्थ समझाया था और इन्हें रोकने का प्रयास भी किया था, किंतु मैं भी निरुत्तर हो गया। पिताश्री, आपके चरणों की धूल की सौगंध है पिताश्री। ये राम आपको वचन देता है, रघुकुल की रीत बनी रहेगी। अपने राम को अब आज्ञा दीजिए।
तुमने 2 अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। महाराज, महाराज, सुनिए अयोध्या, सुनिए अयोध्या कर चले रघुराई, सुनिए अयोध्या कर चले रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय श्री राम, 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 भैया, मुझे नहीं लगता हमारी प्रजा हमें छोड़ेगी। धर्म का मार्ग त्याग से होकर जाता है लक्ष्मण। यदि मर्यादा का धर्म निभाना है तो मोह तो त्यागना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज रात मीठी नींद सोए। लेकिन आर्या, आपकी प्रजा आपके बिना विश्राम नहीं करेगी। इस वनवास में मेरा उत्तरदायित्व तो होगा कि मैं दिन रात अपने भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। मुझे दिन रात जागना है, अपने भैया और भाभी की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देना है। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्या, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं तो केवल आपको देखूं। मेरे पति अपने कर्तव्य की यात्रा पर निकले हैं, अपने भैया और भाभी की सेवा के लिए। ना जाने कितनी निद्राहीन रातें बितानी होंगी, उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे, इसलिए मैं स्वयं उनकी निद्रा लेने का प्रण लेती हूँ। मेरे पति के कर्तव्य प्रयत्न में कोई अवरोध ना आए, 14 वर्ष तक अपलक वो अपना धर्म निभाए। ये आशीर्वाद देना प्रभु।
चलो लक्ष्मण, आओ सीता। अमत्य, बिना किसी आहट के आप रथ को अयोध्या की सीमा के उस पार श्रृंगवेरपुर की ओर ले चलिए। हम कुछ देर आपके पीछे चलेंगे ताकि किसी भी ध्वनि से प्रजाजन की नींद ना टूटे, अन्यथा ये लोग हमें कभी जाने नहीं देंगे। ये सब आपकी प्रजा है कुमार राम, जो मन से आपको राजा स्वीकार कर चुकी है, अपना सर्वस्व मान चुकी है। कितने प्रेम से आप पर विश्वास करके सोए हुए इन्हें इस प्रकार छोड़कर जाना, इनके साथ छल होगा। 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला है अमत्य, अयोध्या की प्रजा को नहीं। यदि इन्होंने मुझे राजा माना है तो राजा के निर्णय को भी स्वीकार करना होगा। एक राजा को अपनी प्रजा के उज्जवल भविष्य के लिए कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इनका मुझसे मोह मुझे और इन्हें दोनों को धर्म के पथ पर चलने से रोकेगा। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को हर भाव से मुक्त करे जिससे उन्हें हानि हो, जिससे उनका भविष्य बिगड़े। इसलिए इनके मोह से इन्हें मुझे मुक्त करना होगा। लक्ष्मण, सीता, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। ये साधारण मनुष्य नहीं रहे। इनका हमारे प्रति निश्चल प्रेम और अपार स्नेह इन्हें देवतुल्य बनाता है। आइए कुमार।